हमारा जो टॉपिक है इसमें हरियाणवी भाषा यानी हरियाणा में रिलेटेड कुछ क्या है भाई, वर्तमान में प्रचलित सुकून और अपशुकन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। तो ये भी क्या है भाई, हरियाणा जीके में पूछ लिया जाता है। तो उन्हें जब हम मतलब कहीं भी बाहर जाते हैं, कोई कार्य करने का समय आता है, तो लक्षणों से उसके शुभ या शुभ होने का आभास होता है। अगर मैं ये दिखे भाई ये शुभ है कोई घटना, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, सुकून कहते हैं, सुकून। तो देखो कौन कौन सा है वो, हिरण दर्शन। विदेश यात्रा के समय हिरण का बाईं और दाहिने ओर से चलना या भागना अथवा रास्ता काटना लोक भाषा में इसे हिरण की बुक्कल खोलना कहा जाता है। हरियाणवी भाषा में क्या बोला इसने, हिरण की बुक्कल खोलना कहा जाता है। तो हिरण दर्शन क्या माना जाता है भाई, ये सुकून माना जाता है, यानी शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है कोए का बोलना। घर के छज्जे या द्वार पर सुबह के समय कौवा बोले तब किसी मेहमान के आने की संभावना होती है। तो कोए का बोलना क्या है भाई, यानी घर में किसी मेहमान के आने का संकेत है। पैर का खुजाना, पैर का खुजाना क्या है भाई, किसी यात्रा का द्योतक, यानी कहीं पर क्या हमें यात्रा पर जाना पड़ेगा। पानी भरा घड़ा, यानी घर से बाहर निकलने पर अगर हमें पानी से भरा घड़ा मिल जाए यानी पनियान का मिल जाए तो क्या होता है, ये शुभ माना जाता है, पानी से बड़ा भरा हुआ घड़ा मिल जाए। नेक्स्ट देखो हथेली की खुजलाना, यानी थैली का खुजलाना क्या है, पुरुष की दाहिनी तथा स्त्री की बाई थैली में खुजली होना धन की प्राप्ति का द्योतक समझा जाता है। यानी पुरुष के अगर दाएं हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में खाज होती है, खुजली होती है, तो ये समझा जाता है कि आज क्या है भाई, धन मिलेगा कहीं ना कहीं तक। चिड़िया का रेत में नहाना, चिड़िया रेत में नहाती दिखाई दे तो वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है। तो अगर चिड़िया रेत में नहाती है तो इसका मतलब क्या है, वर्षा होने की संभावना है। गोदर्शन, प्रातः काल गाय के दर्शन क्या शुभ माने जाते हैं भी। जूते पर जूती चढ़ना, यदि किसी के एक पैर की जूती दूसरे पैर की जूती पर चढ़ी या दिखाई पड़े तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं दूर की यात्रा करनी पड़ेगी। जूती पर जूती चढ़ रही है तो उन्होंने कहा भाई ने दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, तो इसने बोला है जूती पर जूती चढ़ना। रोटी का मुड़ जाना, यह भी अतिथि आगमन की सूचना। जिस प्रकार कौवे का बोलना और रोटी का मुड़ जाना, दोनों किसके भाई, अतिथि आगमन की सूचना, यानी घर में क्या कोई मेहमान आ भाई, इसके सूचक या द्योतक हैं। नेक्स्ट देखो आँख का फड़कना, पुरुष की दाहिनी अथवा स्त्री की बाईं आँख फड़कना, ये भी शुभ माना जाता है। यानी पुरुष की तो दाईं आँख शुभ होती है और स्त्री की कौन सी भाई, बाईं आँख का फड़कना क्या शुभ माना जाता है। दही अथवा चांदी का सिक्का, प्रातः उठते ही दही के सिक्के और चांदी के सिक्के अथवा दही के दर्शन होना, ये भी क्या है भाई, शुभ माना जाता है। मेहतर, यानी झाड़ू लिए हुए, काले वर्ण के मेहतर का हाथ में झाड़ू लिए हुए मार्ग में मिलना, यानी काले रंग का कोई मेहतर है और हाथ में झाड़ू लिए हुए है तो वो मिल जाए तो मार्ग में से भी शुभ समझा जाता है। बिल्ली का मुंह है धोना, ब्राह्मण की कन्या का शुभ है दर्शन। अगर किसी ब्राह्मण की कन्या के सुबह दर्शन हो जाए तो उसे कहते हैं भाई बिल्ली का मुंह धोना, ये भी शुभ माने जाते हैं। दूब का दर्शन, बिस्तर से उठते ही हरी दूब का दर्शन होना, इससे सारा दिन सुख में बीतने का अनुमान लगाया जाता है। अगर बिस्तर से उठते ही क्या हरी दूब के दर्शन हो जाए तो उनको कहेंगे भाई आज तो सारा दिन क्या है सुख में बीतेगा। नेक्स्ट देखो सदुआ दर्शन, पूरा श्रृंगार किए हुए किसी सदुआ सुहागन का मार्ग में मिलना, उसे हम क्या कहते हैं, सदुआ दर्शन कहते हैं, ये भी क्या शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है हस्त दर्शन, अगर हम सुबह उठ के भी बिना किसी का मुंह देखे अपने हाथों को अंजलि के रूप में देख लेते हैं तो ये भी समझा जाता है कि शुभ होता है। अगर सुबह उठकर हम अपने हाथों को जोड़कर उनको अंजलि को देख लेते हैं अपने हाथों को जोड़कर तो अभी शुभ होता है। बिस्ती का जल लिए मिलना, जल भरे मशक लिए बिस्ती का सामने पड़ जाना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसका भाई, नहीं, जल भरे मशक लिए बिस्ती का सामने पड़ जाना आगे आ जाना भी क्या भी शुभ होता है। नीलकंठ दर्शन, प्रातः नीलकंठ पक्षी, यानी कहते हैं भाई नीलकंठ मेरी विद्या पास करिए, बच्चे थे जब कहते थे, तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और दशहरे के दिन तो नीलकंठ का दर्शन सब पापों से मुक्ति का द्योतक समझा जाता है। दशहरे ने हो जाता तो ये और भी बढ़िया है, क्योंकि क्या है जो भी पाप उनसे मुक्ति का द्योतक समझा जाता है। तो ये तो थे भाई कुछ शुकुन या कह लो शुभ शुभ संकेत थे, अगर हमें क्या है ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखो अपशुकन आगे। अपशुकन क्या होता है, यात्रा अथवा कोई शुभ कार्य करते समय जिन लक्षणों में अशुभ होने का आभास होता है उन्हें अपशुकन कहते हैं, यानी अशुभ हो जाएगा फिर। तो पहला इनमें क्या है भाई,
ग्वाले का भैंस की सवारी, मार्ग में भैंस पर सवार ग्वाले का दिखाई पड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। यानी ग्वाला भाई दूध वाला अगर वो भैंस पर सवार दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है। कुत्तों का रोना, कुत्तों का रोना भी किसी अनिष्ट का पूर्व सूचना के रूप में समझा जाता है। क्या है कुत्ते रोए भाई, क्या है कोई यानी अशुभ घटना घटाई, यानी क्या है अच्छी बात नहीं है। काली बिल्ली, काली बिल्ली का दाहिने से बाएं रास्ता काटना, अगर जो काली बिल्ली है दाईं तरफ से बाएं तरफ रास्ता काट कर चली जावे तो वो भी क्या है शुभ माना जाता है। कभी नहीं कहीं वे बिल्ली रास्ता काटेगी। आँख फड़कना, पुरुष की बाईं आँख और स्त्री की दाईं आँख फड़कना, ठीक है। अगर पुरुष की बाईं फड़क है और स्त्री की दाईं तो ये शुभ माना जाता है, लेकिन अगर पुरुष की दाईं फड़कती और स्त्री की बाईं वो शुभ होता है, ये उल्टा है। तो अगर इसका उल्टा हो जाए तो शुभ होगा, अगर ये है तो क्या है अशुभ होगा। छींकना, किसी शुभ काम के अवसर पर छींक अच्छी नहीं समझी जाती। जिस प्रकार हम वहाँ कोई काम लाग रहे हैं, शुभ काम शुरू करा, छींक आ जाएगी तो उन्होंने कहीं एकड़ छींक दिया तो क्या समझा जाओ अशुभ समझा जाओ है। उसके बाद है शमशान में गिद्धड़ों का रोना। शमशान भूमि में से गिद्धड़ के रोने की आवाज़ सुनाई पड़े तो बस्ती में किसी की मृत्यु की आशंका होती है। शमशान में ना भाई गिद्धड़ों के रोने की आवाज़ आओ शमशान में से तो ऐसा माना जाता है कि बस्ती में क्या है किसी न किसी की मृत्यु की क्या आशंका। गिद्धड़ का वैसे भी रोना शुभ समझा जाता है। ईंधन का टोकरा, ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना तो ये भी अशुभ समझा जाता। तो ये कुछ क्या थे भाई शुभ और अशुभ संकेत थे जो हरियाणा में प्रचलित हैं वर्तमान में। तो इस प्रकार हमारा शुभ और अशुभ से रिलेटेड टॉपिक है